हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ट्रैवल व्लॉग में। आज हम निकल रहे हैं ताज नगरी आगरा से बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन और शिव शंभू के पावन ज्योतिर्लिंग पर श्री ओमकारेश्वर की पावन यात्रा पर। इस पूरी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप आगरा से यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, रुकने और खाने की व्यवस्था है। तो चलिए हमारे साथ इस पावन यात्रा पर चलते हैं और कमेंट में लिखिएगा जय श्री महाकाल। उज्जैन में महाकाल बाबा हरसिद्धि माता और काल भैरव के दर्शन के बाद आज हमारी यात्रा का दूसरा दिन है और हम निकल पड़े हैं श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए, जो उज्जैन से लगभग 140 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ओमकारेश्वर जाते वक्त आपको नर्मदा नदी के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। ये देखिए आप। तो दोस्तों अभी हम ओमकारेश्वर सिटी में एंटर हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये बड़ा सा गेट वहाँ पर आपको मिलेगा। तो दोस्तों आपको ओमकारेश्वर में ऐसी कुछ खूबसूरत आर्ट देखने को मिलेंगे सभी जगह पे। तो दोस्तों अभी चलते हैं हम नर्मदा नदी के तट पर। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं नर्मदा नदी के तट पर और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नर्मदा भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक मानी जाती है। दोस्तों नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है। नदी के किनारे अनेक प्रसिद्ध घाट और मंदिर है जहां लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। नर्मदा परिक्रमा एक प्रसिद्ध धार्मिक यात्रा है जिसमें श्रद्धालु पूरी नदी के पैदल परिक्रमा करते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं यह परिक्रमा मार्ग ही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं नदी के नज़ारे। जब आप बोटिंग करते हैं तो आपको चारों तरफ हरियाली, पहाड़ियाँ और नदी का शांत वातावरण मन को सुकून देता है। ओमकारेश्वर केवल धार्मिक महत्व के लिए ही नहीं बल्कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी माना जाता है। जैसे जैसे नाव आगे बढ़ रही है, नर्मदा नदी का विशाल स्वरूप और भी आकर्षक दिखाई दे रहा है। नदी के दोनों किनारों पर मंदिर, घाट और पहाड़ी सफर को यादगार बना देते हैं। सूर्यास्त के समय नर्मदा के घाटों का दृश्य बेहद मनमोहक होता है, जो फोटोग्राफी और व्लॉगिंग के लिए शानदार माना जाता है। दोस्तों अगर आपको प्राकृतिक रोमांच और आध्यात्मिक शांति तीनों का अनुभव एक ही जगह चाहिए तो नर्मदा नदी की यात्रा आपके लिए यादगार साबित हो सकती है। तो दोस्तों अभी हम नर्मदा नदी में बोटिंग कर रहे हैं और सामने दिखाई दे रहा है प्रसिद्ध ओमकारेश्वर मंदिर। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, इसलिए इसका धार्मिक महत्व बहुत अधिक माना जाता है। दोस्तों ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। जिस द्वीप पर यह मंदिर स्थित है उसे मंदाता द्वीप कहा जाता है। कहा जाता है कि यह द्वीप ऊपर से देखने पर ओम के आकार जैसा दिखाई देता है, इसी कारण इस स्थान का नाम ओमकारेश्वर पड़ा है। दोस्तों इस मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन माना जाता है और सदियों से यह लाखों श्रद्धालुओं का आस्था का प्रमुख केंद्र रहा है। तो दोस्तों अभी कुछ देर में मां नर्मदा की भव्य संध्या आरती शुरू होने वाली है। दोस्तों ओमकारेश्वर में बहने वाली मां नर्मदा को केवल एक नदी नहीं बल्कि जीवन दायिनी और देवी के रूप में पूजा जाता है। इसलिए यहाँ हर शाम श्रद्धा और भक्ति के साथ नर्मदा नदी की आरती की जाती है। जैसे ही आरती शुरू होती है, दीपों की सुनहरी रोशनी नर्मदा के शांत जल पर झिलमिलाने लगती है। यह दृश्य इतना मनमोहक होता है कि हर श्रद्धालु कुछ पल के लिए भक्ति और शांति में खो जाता है। अगर आप कभी ओमकारेश्वर आए तो केवल मंदिर के दर्शन ही नहीं बल्कि शाम की नर्मदा आरती का अनुभव भी जरूर करें। यह ऐसा पल होता है जो मन को शांति, श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। दोस्तों आपको यहाँ पर कई सारी धर्मशाला देखने को मिलेगी, उन्हीं में से एक है जाट धर्मशाला जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। नर्मदा नदी की संध्या आरती देखने के बाद दोस्तों हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर मंदिर की तरफ। यहाँ पर रास्ते में हमें बहुत सारी धर्मशालाएं देखने को मिली, जिनमें से एक थी जाट धर्मशाला। यहाँ से आगे बढ़ते हुए दोस्तों बाजार से होते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर बहुत सुंदर बाजार था, आप देख सकते हैं। दोस्तों नीचे शांत गति से बहती मां नर्मदा और चारों ओर का प्राकृतिक सौंदर्य इस यात्रा को और भी खास बना देता है। ऐसा लगता है मानो हर कदम हमें आध्यात्मिक शांति की ओर ले जा रहा है। मान्यता है कि भगवान शिव ने इस पावन भूमि पर अपने भक्तों को दर्शन दिए थे, इसलिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ आकर बाबा के दर्शन करते हैं और मां नर्मदा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दोस्तों अभी हम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के अंदर हैं
और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। इस प्राचीन मंदिर की बनावट कई स्तरों में है, जहां ऊपर जाते हुए भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों के दर्शन करने का अवसर मिलता है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे हैं, मंदिर के प्राचीन पत्थर की दीवारें, नक्शियां और भक्तिमय वातावरण इस यात्रा को और भी खास बना रहा है। हर मंजिल पर श्रद्धालु रुककर भगवान का आशीर्वाद लेते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। ऊपर पहुंचने पर ओमकारेश्वर क्षेत्र का मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। मां नर्मदा का शांत प्रवाह, चारों ओर की हरियाली और मंदिरों की श्रृंखला इस स्थान की सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में।